डॉक्टर बहू में जो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी कि बहुत सेंसिटिव चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं और बहुत डेप्थ में डिस्कस की हैं। एक लड़की के लिए करियर क्या होता है, उसके लिए क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, ये हमें बहुत कम दिखाया जाता है। जो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो मुझे इस ड्रामे में लग रहा है वो शहजाद नवाज का बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो सबको यूं भी रखता है और फिर थोड़ा सा दाना भी डालता है। मुझे कुबरा का जो कैरेक्टर है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वो एक सेकंड भी वेट नहीं करती। जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके मॉरल्स कंप्रोमाइज हो रहे हैं, जहाँ पे आपकी वैल्यूज कंप्रोमाइज हो रही है, वहाँ पे आप आवाज उठाएं। ओहो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? चलें जी मुकर्रम, आप बताइए जरा। और यार देखिए, इस हफ्ते मेरे दो फेवरेट ड्रामास थे। एक था मिर्जा की हीर और वो किस वजह से था उस पर हमने बात कर ली, और एक था डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू में जो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी कि बहुत सेंसिटिव चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं और बहुत डेप्थ में डिस्कस की हैं। एक लड़की के लिए करियर क्या होता है, उसके लिए क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, ये हमें बहुत कम दिखाया जाता है। और ये भी बहुत कम ड्रामाज में हमने देखा है कि लड़कियां जब अपने, स्पेशली जो डॉक्टर बनती हैं, उनको किस लिए डॉक्टर बहू खवातीन को चाहिए होती है? वो इसलिए चाहिए होती है कि भाई घर में एक डॉक्टर आ जाए कि रवाना उनसे घरों का काम ही है। और इस ड्रामे में जब आप एक डॉक्टर फैमिली ही दिखा रहे हैं और वो किस तरह से वही सुलूक कर रही है जो शायद जो लोग मेडिकल के बारे में ना जानते हो वो अपनी डॉक्टर बहुओं के साथ करते हो, बट यहाँ पे तो उनके हॉस्पिटल्स हैं, वो खुद डॉक्टर रन करते हैं। और फिर जो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो मुझे इस ड्रामे में लग रहा है वो शहजाद नवाज का बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ही इज वेरी कनिंग बट वेरी स्वीट। वो सबको यूं भी रखता है और फिर थोड़ा सा दाना भी डालता है। जैसे बीवी को पहले तंग किया, तुम कैसे जा सकती हो मेरी उस बेटे की उस पे, वो तुम्हारी स्टैंडर्ड की जगह नहीं है। हर जगह पे उसने कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन जहाँ पे उसको लगता है कि अब थोड़ी सी ढील देनी है तो मतलब वेरी नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी की वो अपने अलावा किसी को भी नहीं समझता। जहाँ उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका कैरेक्टर, वहीं पर मुझे कुबरा का जो कैरेक्टर है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वो एक सेकंड भी वेट नहीं करती। जहाँ पे उसको लग रहा है सही बात है, सही बात है जवाब देने में। जवाब बेसिकली बात ये नहीं होती कि लोग इसको कहते हैं कि ये बहुत बदतमीजी की बात है, ये ऐसे बात नहीं होती। जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके मॉरल्स कंप्रोमाइज हो रहे हैं, जहाँ पे आपकी वैल्यूज कंप्रोमाइज हो रही है, वहाँ पे आप आवाज उठाएं। और हमें सिखाया जाता है बचपन से कि, और हमने अपने इर्द गिर्द बहुत ऐसी चीजें होती देखी गलत, लेकिन क्योंकि वो बड़े कर रहे होते हैं तो हम खामोश रहते हैं। जैसे अभी हमने ये मिर्जा की हीर में देखा कि वो इतना क्यों सब कुछ जमा हुआ है, फसाद के पीछे इतना कचरा क्यों है, क्योंकि उस वक्त वो बातें एड्रेस नहीं की गई। तो मुझे जो उसका कैरेक्टर जो बिल्ड किया राइटर ने वो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है कुबरा का, कि वो एक सेकंड भी नहीं छोड़ती, कहती नहीं आप इस पे मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। अगर आप इस बात को, जैसे वो अंडर द रग कर देता है हर बात को, कि नहीं अभी बस ये बात होगी, बस आगे चलो, बस अब इस पे और बात नहीं होगी, वो कहती नो बात होगी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और बहू और ससुर का, ये थोड़ा रेयर है ड्रामे में। तो अब वही कहते हैं कि सास बहू, ये सब ड्रामे हमने बहुत देखे हैं, बट ये ड्रामा एक फैमिली ही स्टोरी है, लेकिन एक बहुत इंटेलिजेंट लेवल पे है कि आपको इसमें बहुत सारी उन स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज की बहुत सारी स्ट्रगल्स भी नजर आती हैं, चीजें भी नजर आती हैं, उनकी इनसिक्योरिटीज भी नजर आती हैं, वो इसमें बहुत अच्छी हैं। तो मेरे लिए तो ये इस हफ्ते का फेवरेट ड्रामा था, तो मेरे लिए 2 thumbs up। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इसकी जो थीम है, थीम के हवाले से व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? ये डॉक्टर बहू की जो थीम है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत टॉपिक है, क्योंकि हमारे यहाँ देखें बात क्या होती है कि हमारे जानने वाले हैं, खैर वो समझ जाएंगे, ये मेरे जानने वाले कहते थे अपने जरूर पता नहीं, नादिया के जानने वाले हैं, नादिया के जानने वाले हैं। और वो बिल्कुल यही उनका था कि हमने लानी है, डॉक्टर बहू ही लानी है। और क्यों लानी है? क्योंकि यार वो जो हमारी दादी हैं उनका बीपी ऐसा रहता है, तो घर में एक होगा तो फौरन चेकअप वगैरह कर लेगा। यूटिलिटी पर्पस, यूटिलिटी पर्पस, घर में एक तो डॉक्टर होना चाहिए, पर्पस के लिए बहू आती है। नहीं बट शी इज अ ग्लोरिफाइड मेड। नहीं बट आई टेल यू, यहाँ पे पाकिस्तान में सो ये सब्जेक्ट जहाँ से आया, आई विल गिव अ लिटिल इनसाइट। स्पेसिफिकली पाकिस्तान में ट्रॉफी की तरह डॉक्टर ट्रॉफी में होती है ना, ट्रॉफी भी होती है, और फैमिलीज भी एजुकेट करती हैं बच्चों को कि जितनी वो डॉक्टर बनेगी तो रिश्ता भी अच्छा आएगा, क्योंकि ट्रॉफी बहु होती है। और फिर कितनी डॉक्टर्स होती हैं जो कि प्रैक्टिस नहीं कर रही होती हैं, उन्हें घर में ही बिठा दिया जाता है, जो बस घरों के काम वाम करेंगी। जैसे यहाँ पे खाने भी बनवाए जा रहे हैं, उनसे वो भी चीज बनवाई जा रही है, और उसका जो एक करियर है, उसका जो शौक है, उसको बिल्कुल ऐसे। और जो माशाल्लाह इनका कैरेक्टर है रेग्रेसिव, मम्मी का जो मम्मी has suffered too much, जितनी उल्टी बातें मम्मी बता रही है ना अपनी बेटी को, बिल्कुल सही बता रही हूँ, बिल्कुल सही।
आंटी आप अग्री करती है ना? बिल्कुल नहीं, इनकी बातें बिल्कुल नहीं माननी। और उधर मुझे जो कुबरा की डिसअपॉइंटमेंट है ना अपने माँ बाप से, कि ये क्या है, कोई भी नहीं है, और उसका जो एक हर जब स्पेशली जब जो लोग आपके बहुत क्लोज होते हैं ना, उनसे आपका एतबार उठता है ना, फिर आप नए रिश्ते बनाते हुए भी डर रहे होते हैं। तो मुझे अब झिझक भी समझ आती है कि शुजा के साथ उसकी जो थोड़ी सी शुरू में झिझक अलग भी सो रहे हैं, वो क्यों है, क्योंकि वो उसने वो धोखा फील किया अपने माँ बाप की तरफ से शादी के टाइम पे, ऐसे ट्रस्ट इश्यूज आ गया। फिर जहाँ पे ससुराल आई तो वहाँ पे बिल्कुल ही अलग गेम ही कुछ और निकली है, और फिर उसके बाद जो हस्बैंड है वो भी, तो वो बहुत अच्छा हुआ है। तो इस वजह से मुझे टू थम्स अप तो आपने दे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं राइटिंग एंड डायरेक्शन, राइट? सो राइटिंग में है सनम मेहदी ज़रिया एंड डायरेक्शन मेरीन जुबार। मुकरम, आपके क्या तासुरात है? मेरे तासुरात बहुत अच्छे हैं इसके बारे में। I object to ले I object to ले लॉर्ड। मैंने कहा कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं, पर वो तो डेवलपमेंट भी है। मुझे केमिस्ट्री एक लगता है, किसी भी लड़की का एक ड्रीम हस्बैंड जो होगा ना, वो उनको शुजा में नजर आ रहा है कि जिस तरह से वो स्टैंड ले रहा है अपने फादर के सामने, और जिस तरह से और वो तो उस घर का माहौल ऐसा है कि वो फादर लिटरली बुली है और गलत चीजों पे बुली करता है, और उन चीजों पे आपको वो तंग करता है और स्लेव बना के रखता है। ये मुझे लगता है कि ये जो इसमें मुझे बहुत नार्सिसिस्ट टेंडेंसी नजर आ रही है, बिकॉज इस तरह से वो उसकी हेल्प भी कर रहा है अपनी बहू की, यानी कि जो मीना का कैरेक्टर है, उसकी हेल्प भी कर रहा है वो, लेकिन कि उसके घर वालों की हेल्प कर रहा है, उससे अपने एहसान तले भी रख रहा है, फिर उसको बिल्कुल अपन नौकर भी बना के रख रहा है कि तुम मेरे एहसानों तले दबी रहो, दैट्स मैं इस तरह से तुमसे रूल करूंगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग राइटर ने ये कैरेक्टर बनाया। और फिर जो मुझे बहुत अच्छा सीन लगा, जिसमें मैं कहूँगा कि हाजरा यमीन वाज फैंटास्टिक, जहाँ पर वो मीरा आती है और उससे बात करती है, और वहाँ पे इतनी सटल वे में उसने एक्टिंग की है ना हाजरा ने, और वो सीन डायरेक्ट भी बहुत अच्छा हुआ था। वो जिस तरह से कोई लाउड मूवमेंट नहीं थी, कोई ये नहीं थे तुम मेरा शौहर है वो, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उसकी बात सुन रही थी, वो कि दो एजुकेटेड लड़कियां जो डॉक्टर एक दूसरे की किस तरह से कम्युनिकेट करेंगी, वो बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ था, और डायरेक्ट भी बहुत अच्छा हुआ था। उधर खैर एक्सप्रेशन, जब हम एक्टिंग की बात करेंगे, हाजरा ने कमाल किया उधर। देन जो वो ब्रेकफास्ट का सीन था जहाँ पे वो सारे बैठे हुए हैं, और वो अपने बाप से जब थोड़ा सा बुलंद आवाज़ में बात करता है कि आपने समझा कब है, और आपने किस तरह से माँ चुप करा दी होती कि नहीं अभी नहीं बोलो, जो कहता है कि आपने लाइसेंस वाली बात को पता चलती है ना कि अब आप इस तरह से करेंगे कि अब आप डर्टी गेम्स पे चले गए हैं। तो वो सीन भी बहुत अच्छा डायरेक्ट हुआ था। और जहाँ पे वो मुझे नादिया की एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि मुझे वो सनिया का वो बताना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन किसी घर में रहते हुए मिलती है तो आप उस इंसान को थोड़ा सा वो रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि ना कि आप उसको अंडर द बस कि यार ये इसने मुझे बताया, ये वो उससे एक्चुअली करेक्टर डॉक्टर सनिया की डैमेज। उसके बाद में उनकी वो भी होती है आपस में, जिसमें मीना और वो सनिया जो है बात आपस में करते हैं, लेकिन वहाँ पे वो ठीक कहती है जो मीना करेक्टर की, देखो तुम मेरी हेल्प मत करो, मैं तुम्हें वॉलंटरीली चीज़ बताई बट तुमने मुझे गंदा कर दिया, विच इज़ एथिकली मॉरली वहाँ पर जो है करेक्टर। ऑब्वियसली जो सनिया का करेक्टर भी है वो भी कोई ब्लैक एंड वाइट तो नहीं है, वो भी ग्रे है, उसमें भी ग्रे शेड्स होंगे, तो उसका ये ग्रे शेड हमें राइटर ने इधर दिखाया है, जिसपे मीना का वो प्रोटेस्ट करना बनता भी था और उसने किया भी, और बिल्कुल ठीक किया। उसकी जो दबी हुई एक जो है जितना वो एक मुरझाई हुई या दबी हुई उसके अंदर, क्या उस वर्ड को कहेंगे, मीना के जो करेक्टर में है वो बहुत अच्छा। हाँ, जो भी उसको जैसे सप्रेस किया गया है, डिजायर, उसके वो फ्रस्ट्रेशन है, वो मां नहीं बन सकती, वो अपना करियर परस्यू नहीं कर सकती, उसको दुखी है, हाँ हस्बैंड भी चीट कर रहा है, उसके पास वो भी नहीं है, और उनको इन सब लोगों को जो कि इंतहाई टॉक्सिक हैं, इनको डील भी करना है और सर्वाइव भी करना है। तो वो महरीन ने बहुत अच्छा कैप्चर किया है उसकी उस सारे कि वो आपको वो दिल पे आके लगते, चाहे डायलॉग नहीं भी हो, आप उसको देखते हो। क्योंकि जब वहां पर जहाँ कुबरा कहती है कि आपको नजर नहीं आ रहा इनको देख के, मीना को उसी बोलती है ना कि आपको नजर नहीं आ रहा, कांट यू सी। तो वो जो इमोशन और जहाँ पे आपको हो रहा होता है ना कि यार यहाँ पे मुझे इस इंसान का एक्सप्रेशन देखना है, वो आपको नजर आता है। तो और मैं जैसे हम अभी एहसन दानिश ड्रामे के बारे में बोल रहे थे कि जब से एहसन काम कर रहे हैं या जब से हमने रिव्यू शुरू किया, उनका सबसे बेस्ट काम हम देखा है। मैं ये कहूँगा कि जब से हमने ड्रामा रिव्यू स्टार्ट किया अभी 2-3 साल में, ये महरीन का सबसे अच्छा काम है। अच्छा, यहाँ सवाल एक उठता है, आपको महरीन की डायरेक्शन में कोई फर्क नजर आता है एज कम्पेयर टू अदर डायरेक्टर्स इन द मार्केट? मुझे ये लगता है कि वो एक बहुत सेंसिटिव चीज़ों के इमोशंस को बहुत अच्छा पकड़ती हैं।